जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है। मेरे साथ में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की विनर मिसेस ऋतु चंद्रवंशी। एमबीए किया है, पहला शो किया, एक हाउसवाइफ थी, लेकिन एक शौक हुआ कि मॉडलिंग किया जाए। बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही दिल की बहुत अच्छी भी हैं। आज अंबुजा मॉल में केरल महोत्सव हो रहा है। केरल महोत्सव के तहत में आज आप रैंप वॉक करने आए हैं। कैसे एमबीए करते करते आपके दिमाग में आया कि मॉडलिंग भी किया जाए करके? दरअसल मैंने एमबीए करने के बाद हाउसवाइफ की तरह अपना लाइफ को सेटल कर लिया था, लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि वो मॉडलिंग कर रहे हैं और मैं ये सुनी कि एक बच्चे होने के बाद भी हम मिसेस की कैटेगरी में जाके मॉडलिंग कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक जुनून आ गया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, ऐसे घर नहीं बैठे रहना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया और शायद मेरी स्टार्ट अच्छी रही। मैं छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया एक कॉन्टेस्ट हुआ था, उसकी विनर भी रही हूँ। और अभी एक और कॉन्टेस्ट हुआ है छत्तीसगढ़ नेक्स्ट टॉप मॉडल, उसमें करीब 80 लड़कियों के बीच में मैंने टॉप 5 के अंदर रैंक भी बनाया और एक सब टाइटल भी जीता। और अब मैं जयपुर जा रही हूँ मिसेस इंडिया के कंपटीशन में, जहाँ मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। और उसी के लिए मैं एक प्रैक्टिस के तौर पे केरल महोत्सव में आई हूँ, जहाँ मैं लोगों को ये बता सकूँ कि हाँ, हम सब कर सकते हैं ये सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से कोशिश करें तो। ये आपके दिमाग में था कि एक हाउसवाइफ से ये रिफॉर्म होना कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन का एक नया पड़ाव सा है कि एक हाउसवाइफ की तरह घर के काम भी संभाल रही हूँ, एक जिम्मेदार पत्नी होने के सारे फ़र्ज भी निभा रही हूँ, घर के बाहर जाके आज लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हूँ, मॉडर्न भी हूँ और उतनी ही घरेलू हूँ। मैं घर के सारे काम भी करती हूँ और आज बाहर जाके मॉडर्न लाइफस्टाइल भी जीती हूँ। तो ये अच्छा है मेरे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो बाकी और जो लोग हैं उनको क्या सलाह दोगे आप? मैं बोलूँगी कि हर इंसान के पास समय होता है। 24 घंटे भगवान ने हर इंसान को दिया है, एक बच्चे को भी और बड़े को भी। तो वो हमारे ऊपर है, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम चाहें तो 24 घंटे में हम एक स्टार भी बन सकते हैं और ना चाहें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगी कि अपने समय को अच्छे से यूज़ करें, क्योंकि ज़िंदगी कभी दोबारा नहीं मिलती। जो मिल गया वो मिल गया। एक मॉडल होने के लिए कि मॉडल का क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में? एक मॉडल को सिर्फ बाहरी सुंदरता काफ़ी नहीं होती मेरे लिए। मुझे लगता है एक मॉडल वो होती है जो अंदर से भी वो प्रभावित करे सामने वाले को, कि वो उसकी सोच को बदलने की हिम्मत रखे। अगर वो कुछ बोल रही है तो सामने वाला सोचे कि वो अगर वो बोल रही है तो कुछ तो बात है, ना कि सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता देखी जाए। उसकी आंतरिक सुंदरता भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाहरी, क्योंकि मॉडल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना, किसी का रोल मॉडल बनना, वो बहुत बड़ी बात है। और उसी के सफ़र में मैं निकली हुई हूँ। अब क्या करना चाहोगे रोल मॉडल बन के सोसाइटी के लिए? क्या आपके पास में गुडनेस है? मेरी गुडनेस ये है कि मैं लोगों को देखती हूँ, किसी के प्रॉब्लम्स को मैं अपना लेकर समझती हूँ। मेरी ये आदत है कि मैं किसी को भी देख के डायरेक्टली जज नहीं करती कि ये ऐसा होगा या कैसा है। पहले उसकी परेशानी को समझती हूँ, अगर वो मुझ तक होता तो मैं क्या करती, उसके बाद ही कुछ किसी चीज़ को लेके सोचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उसे हेल्प करूँ। तो मुझे लगता है किसी इंसान के लिए ये सबसे इंस्पिरेशन होता है कि ये मेरी हेल्प कर रहा है। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो सिर्फ और सिर्फ मदद की है। अगर एक इंसान को मदद करे तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। एमबीए करने के बाद में आपने जॉब नहीं किया, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जॉब करना चाहिए था? ऐसा नहीं है, मैंने जॉब किया, वो लाइफ भी मैंने जी है। मैं कॉलेज के बाद में जॉब की, एमबीए के बाद में 2 साल एज ए अकाउंटेंट मैंने जॉब किया, वो लाइफ एंजॉय की। उसके बाद लगा कि लाइफ में एक नई किक चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। जीवन के हर पड़ाव को जीना है, आफ्टर ऑल एक ही बार मिलती है लाइफ। तो एक वो शौक था जॉब का, वो पूरा हुआ, अब ये कर रही हूँ। अब इसके बाद देखो मंजिल कहाँ ले जाती है, कुछ नया मिले। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा एंटरटेनिंग भी और बहुत अच्छा मैसेज भी सोसाइटी को दिया है और अपने समय भी दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ें और लोगों को एक मैसेज दें, सोसाइटी को भी और अपने जैसे जो हाउसवाइफ हैं उनका भी हौसला आपने बढ़ाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।